प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिसेस। तो ये थ्योरम फर्स्ट क्या कहते हैं कि ई और ई मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट से प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, या एडजॉइंट को सेम मैट्रिसेस से प्रोडक्ट करने पे वो उसके डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस के इक्विवेलेंट होता है, जहाँ ए क्या होगा, कोई एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, राइट। तो ये एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो इसको हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं, खासकर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, और इसके आगे का प्रॉपर्टीज़ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मान ली कि जनरल हम लोग 3/3 के लिए पढ़ते हैं, तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे एडजॉइंट मान लिया कि 3/3 का ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख कर रहे, तो यहाँ पे 3/3 का जनरल मैट्रिक्स से लिखा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और ये 33, ठीक है। और इसके एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर निकालते हैं और एलिमेंट के जगह पे कोफैक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो वो कोफैक्टर मैट्रिसेस उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो जैसे A11 है तो उसका कोफैक्टर C11 है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज करोगी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तो रो वाला को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो C11 हो गया, फिर C12 और ये C13 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो का कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम में लिखोगे तो C21, C22, C23, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में उसके कोफैक्टर लिखेंगे, तो C31, C32 और C33। अब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो बाई कॉलम से, क्योंकि मैट्रिक्स में तो एक ही तरीके से होता है रो बाई कॉलम मैट्रिक्स। तो इधर से रो लेना है और इधर से कॉलम लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रोडक्ट करोगे तो देखोगे कि जो यहाँ पे जो आ रहा है सेम एलिमेंट के उसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करने पे, ठीक है, और उसका सम करोगे तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे A11 को C11 के साथ, A12 को C12, A13 को C13 के साथ प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो वो किसके बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो ये ए का डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर मान लिया सपोज सेम इस रो को अगर दूसरे अगर उसके कोफैक्टर को दूसरे के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट करके सम करते हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ये भी एक प्रॉपर्टीज होता है। जैसे C11 को A21 के साथ, फिर C12 को A22 के साथ और C13 को A23 के साथ अगर प्रोडक्ट करोगे, मिसमैचिंग रहेगा एलिमेंट और कोफैक्टर, तो उस केस में उसकी वैल्यू का जो सम होता है मल्टीप्लाई करके जो सम करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ज़ीरो। तो यहाँ मिसमैच कर रहा है तो ये ज़ीरो हो रहा है, फिर इसको यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो यहाँ पे भी मिसमैच हो रहा है, A11 है यहाँ पे C11 है, यहाँ पे A31 है, तो यहाँ मिसमैच हो रहा है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट रो में जाओगे तो मिसमैच कर रहा है तो ये ज़ीरो, राइट। फिर यहाँ पे सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो के साथ करोगे तो यहाँ मैच कर रहा है A21, C21, A22, C22, A23, C23, तो इस केस में वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा तो ये डिटर्मिनेंट। फिर थर्ड कॉलम में जाओगे तो ये मिसमैच हो रहा है तो ज़ीरो। सिमिलरली थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम से मिसमैच हो रहा है ज़ीरो, सेकेंड से भी मिसमैच होगा, थर्ड वाला से मैच करेगा तो ये के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में हम लोग जीरो से तो कुछ भी बाहर निकाल सकते हो, जो ए का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट कर दो, फिर सबसे कॉमन बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे हर एक रो से हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट से, क्योंकि जीरो से आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ तो ये भी ज़ीरो ही है, तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। और मैट्रिक्स में जब कॉमन बाहर निकलता है तो हर एक एलिमेंट से निकलता है, तो हर एक से निकाल दिया तो यहाँ पे जो बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये कैसा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस 3/3 का, अगर 3/3 का हुआ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का हुआ, तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो गया, राइट। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस, राइट।
आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।